नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस संसार में जब कभी हरि भक्तों पर दुख पड़ता है, तब वह अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सगुण अवतार लेकर संसार में अपना नाम प्रकट कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम गजेंद्र मोक्ष की कथा लेकर के आए हैं कि गजेंद्र के परेशानी में पड़ने पर कैसे श्री हरि ने अवतार धारण किया। त्रिकुट नाम का एक पर्वत 10,000 योजन लंबा चौड़ा ऊंचा क्षीर समुद्र के मध्य में था। वहां पर एक बहुत बड़ा तालाब था जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। उसमें कछुए, मगरमच्छ आदि रहते थे। एक दिन सब हथिनियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, जेठ महीने में दोपहर के समय प्यासा होकर 1,000 हथिनी व कई हजार बच्चों को अपने साथ लेकर उस तालाब पर पानी पीने के लिए आया। हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। रास्ते में झूमता, वृक्षों को गिराता, पत्तों को खाता हुआ, तपन का मारा हुआ तालाब में जाकर के घुसा और जल पी करके अपनी हथिनी व बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा। तब एक मगरमच्छ ने, जो उससे भी ज्यादा बलवान था, आकर के हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया। हाथी व मगरमच्छ में युद्ध होने लगा। कभी हाथी अपने बल से मगरमच्छ को खींचकर सूखे में ले जाता, तो कभी मगरमच्छ उसको खींचकर पानी में ले जाता। जब इसी तरह उन दोनों को लड़ते लड़ते 1,000 वर्ष बीत गए और उसकी हथिनी व बच्चा बड़ा परिश्रम करने पर भी हाथी को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ा नहीं सके, तब धैर्यहीन होकर उन्होंने सोचा कि अब हाथी जिंदा नहीं बचेगा, इसके साथ हम लोग अपने प्राण क्यों गवाए। ऐसा विचार कर हाथी को अकेला छोड़कर वे सब वन में चले गए। अब तो हाथी के प्राण जैसे कि कंठ में ही आ गए हों। उनके चले जाने से घबराकर उसने सोचा कि इस महादुख में मेरा कोई भी साथी नहीं है। हथिनी व बच्चों ने भी मुझे अकेला छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे पूर्व जन्मों के पापों ने मगरमच्छ का रूप लेकर के मेरा पैर पकड़ लिया है। जैसा मैंने कर्म किए थे वैसा ही तो मैं फल भोगूंगा। ये सब देवता और गंधर्व आदि अपने अपने विमानों पर बैठकर मेरे युद्ध के कौशल को देखा करते थे। इनमें से भी कोई मेरे प्राणों को बचाने के लिए नहीं आया, इसीलिए अब मैं उस परब्रह्म की शरण में जाऊंगा। ऐसा विचार कर हाथी नारायण जी का ध्यान करने लगा और फिर हाथी ने पूर्व जन्म के पुण्य से परमेश्वर का ध्यान करके कहा, हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, जिनकी कृपा से संसारी जीव भी चैतन्य हो जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस ग्रह के मुख से छूटने के लिए आपकी स्तुति नहीं करता। माया रूपी संसारी जाल से निकलने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। इसीलिए मुझ दीन पर दयालु होकर मेरा दुख दूर कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई भी इतनी सामर्थ्य नहीं रखता जो दीनों के दुख को दूर कर सके। जब तक मनुष्य अपनी सामर्थ्य और परिवार वालों का बल रखता है, तब तक उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। सो मैं भी तुम्हारी माया में फंसकर अपनी हथिनी व बच्चों का भरोसा रखने से इस दुर्दशा को पहुंचा हूँ। अब उनका आसरा छोड़कर तुम्हारी शरण में आया हूँ। मुझे अपने मरने का कुछ भय नहीं है, केवल इस बात की सोच है कि संसारी लोग कहेंगे कि हाथी का दुख नारायण जी की शरण में जाने से भी नहीं छूटा। इस बात की लज्जा रखकर मेरा कष्ट दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई नहीं जाएगा।
हे अंतर्यामी, और मैं अधिक विनती क्या करूं। यह स्तुति सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और गरुड़ पर बैठकर बैंकुट से चल पड़े। जब गजेंद्र ने देखा कि बैंकुट नाथ सुदर्शन चक्र हाथ में लिए गरुड़ पर चढ़े आकाश मार्ग से मेरी रक्षा के लिए आ रही हैं, तब उसने कमल का एक पुष्प सूंड से तोड़ लिया और ऊंचे उठाकर पुकारा, हे नारायण, हे श्याम सुंदर, मैं आपकी शरणागत होकर दंडवत करता हूँ, जल्दी से मेरी सुध लीजिए। जैसे त्रिलोकीनाथ ने उस दुखिया के यह दीन वचन सुने, वैसे ही सुदर्शन चक्र समेत गरुड़ पर से कूदकर पैदल दौड़े और वहां पहुंचते ही सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का मुख चीरकर मार डाला और हाथी को तालाब से खींच करके बाहर निकाल दिया। और फिर हरि भगवान की आज्ञा से गज ने भी वह शरीर छोड़ करके मुक्ति पाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।